Shashikant ji, it's impossible for me to say that I'm not standing with Mr. Bachchan. आज उनके 80th birthday पर, can I please tell you, we requested him and he's come all the way from Pune to be with us at Radio Nasha. तालियां होनी चाहिए. Thank you so much. Sir, actually निजी जीवन में आप एक प्रोफेसर हैं. जी. आपके इतने सारे फैंस हैं Instagram पर, वो शायद कहानी जानते हैं, लेकिन जो हमारे श्रोता हैं रेडियो नशा पर, उनको जरा बताइए कि जब आप इस गेटअप में नहीं होते तो आप कौन हैं? देवी और सज्जनों, मैं बिल्कुल एक साधारण इंसान हूँ और निजी जीवन में बिल्कुल एक शशिकांत बेडवाल जैसे एक सामान्य इंसान जैसे होते हैं उसी तरह घर में होते हैं. अगर कॉलेज में जाता हूँ तो कॉलेज के अंदर अमिताभ बच्चन कहीं सारे दूर होता है और जब मैं मंच के ऊपर होता हूँ तो मेरा जो टीचिंग का जॉब है वो भी कोसों दूर होता है. मैं कभी भी दोनों को चीज़ों को एक नहीं करता हूँ क्योंकि आज गवर्नमेंट अगर मुझे पेमेंट दे रही है तो वो पढ़ाने का दे रही है. तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारी कला है, मंच है, वो इससे दूर होना चाहिए और जहाँ मंच है वहाँ हमारा पढ़ाई नहीं होनी चाहिए. तो दोनों चीज़ें मैंने अलग अलग रखी हैं और ये सब आपका प्यार है, आशीर्वाद है, इसलिए चल रहा है. ये जो कला है इसकी बात करते हैं. आप एक प्रोफेसर हैं, निजी जीवन में ही हैज अ फुल टाइम जॉब. क्या सिखाते हैं आप? मैं मैकेनिकल पढ़ाता हूँ जी, गवर्नमेंट ITI के अंदर. Amazing. Now just imagine. ये जो एहसास था कि आपके अंदर मिस्टर बी बसते हैं या बच्चन साहब हैं, जी. ये कब हुआ आपके साथ? मेरा मानना ऐसा है कि हर एक इंसान, यहाँ पर जितने भी इंसान हैं, यहाँ पर देवी और सज्जन हैं, हर इंसान को किसी न किसी से प्रभावित होता है. चाहे कोई जैसे किसी लड़की से प्यार हो जाता है हमें, तो या फिर कोई गुरुदेव महादेव होते हैं, कोई ऐसे जो महात्मा होते हैं, तो हम उनके चरण छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं. तो जैसे मैंने बच्चन साहब की एक फिल्म देखी, पहली फिल्म, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये जो है बहुत अलग है, अद्भुत है. तो पता नहीं उस दिन से इतना प्यार हो गया बच्चन साहब से. और मैं रियली बता रहा हूँ, मुझे किसी लड़की के कोई सपने नहीं आते हैं, मुझे बच्चन साहब के सपने आते हैं. और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को आप अगर पूछेंगे तो कई बार रात को मैं डायलॉग बोल देता हूँ. वो मुझे बोलती है उठा के, अरे क्या ये मंच नहीं है, सो चुपचाप. ये ऐसा भी होता है, क्या करेगा. आपका what is your favorite बच्चन फिल्म या मोमेंट जो आपको बेहद पसंद है? सबसे ज़्यादा अगर मुझे पसंद है तो मुझे शराबी फिल्म मुझे बहुत पसंद आई है. मुझे मुंशी जी और उनकी जो केमिस्ट्री है मुझे बहुत अच्छी लगी. और मीना जी हैं उसमें, जया जी हैं, जया प्रदा जी हैं. जी बोल देते हैं भाई साहब. मीना जी, हमारे ज़िंदगी का तंबू 3 बम्बू के ऊपर खड़ा है. शायरी, शराब और आप, इन तीनों बम्बों में से एक बम्बू हिल गया ना तो हमारी जिंदगी का तंबू बढ़ जाएगा. क्या समझे? नहीं समझा है? अरे गेहूं को गेहूं नहीं तो क्या ज्वारी कहोगे, गेहूं को गेहूं नहीं तो क्या ज्वारी कहोगे, शराबी को शराबी नहीं तो क्या ज्वारी कहोगे. जी. अमेजिंग, अमेजिंग. आपको बताते सर कि ऐसी जो प्रेरणा होती है अक्सर मुकाम पर पहुंच जाती है. जी. ऐसा आपके निजी जीवन में हुआ है कि आप मिले हैं बच्चन साहब से और क्या वो खुद कंफ्यूज हो गए कि मैं कौन हूँ और आप कौन हैं? एक किस्सा ऐसा है कि जब मैं पहली बार बच्चन साहब को मिला तो वो 2011 में जनक बंगले पे हम गए थे और बच्चन साहब को उस दिन एक मकान जो है खरीदना था. तो वहाँ पर जो ऑफिसर था वो मेरे दोस्त था. तो उसने मुझे कहा कि देखिए बच्चन साहब आने वाले हैं, अगर आपको मिलना है तो मुझे बोलिए. मैं मतलब चलो यार मैं आ जाता हूँ. ट्रेन थी रात को 12 बजे, लेकिन मैं पौन घंटे में वहाँ पहुँच गया. मतलब नहीं, मुझे जाना है तुरंत. वहाँ पर गए, वहाँ पर जाने के बाद बच्चन साहब सामने खड़े और पहले हम पहुँच गए थे, फिर बच्चन साहब आए. तो जैसे ही बच्चन साहब को देखा तो मैं बिल्कुल मेरे जो बहुत सोच के आया था मैं कि ये बोलूँगा वो बोलूँगा, इतना सोच के आया था, सब पूरा ब्लैंक. जैसे हार्ड डिस्क में से सब डाटा गायब हो जाता है, उस तरह मेरी हालत हो गई. कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं अभी क्या यार क्या हो रहा है, कुछ नहीं. बस मैं उनके चरणों में गिर गया और मतलब गुरुदेव बस प्रणाम करता हूँ आपको. फिर मैं एक एल्बम लेके आया था मेरा. उस एल्बम में सारी फ़ोटो मेरी थी. फिर मैंने वो एल्बम बच्चन साहब को दिखाया और मैंने कहा सर ये सारी जो फ़ोटो है वो आपकी है. तो ये देखिए सर, ये मैं हूँ, ये आप हैं और ये जो जितने हैं वैसे मैं एक एक करके दिखा रहा था. बच्चन साहब मुझे कह रहे थे वाह क्या बात है, बहुत अच्छा काम करते हैं आप.
और ये कब से कर रहे हैं कलेक्शन आप? मतलब सर बरसों से कर रहा हूँ, मैं आपका बहुत प्रशंसक हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब भी आपका कुछ नया कुछ फ़ोटो आता है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कब मैं जाके खरीदूँ और उसको मैं यहाँ पे एल्बम में लगाऊँ। तो सर ये कोशिश जारी है मेरी। जब आखिरी फ़ोटो था तो मैंने कान को हाथ लगाया और गुरुदेव क्षमा कीजिए, ये जितनी भी फ़ोटो देखी आपने ये मेरी है। तो बच्चन साहब ने कहा ये क्या करे भाई साहब, ये कैसे हो सकता है? ये कहीं आपने वो क्या कहते हैं उसको, वो मिक्सिंग वगैरह कहते हैं ना वो, जी क्या मिक्सिंग वगैरह कहते हैं वो फ़ोटो के अंदर, तो कहीं आपने वो तो नहीं किया है? बोला नहीं सर ये फ़ोटो मेरी है और जब मैं मेकअप करता हूँ तो मैं इस तरह से हो जाता हूँ। तो बच्चन साहब को जैसे मैंने कहा तो अरे जया एक मिनट देखो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, और ये जो फ़ोटो है ये इनकी है और बता रहे हैं कि ये मेरी है। अभी मुझे भी नहीं पता चल रहा है ये मेरी है उनकी है। तो कहा कि अरे भाई साहब आप अगर घर आ जाओगे मेरे तो पता नहीं चलेगा सिक्योरिटी गार्ड को कि मैं हूँ या आप हैं। बोला नहीं सर मैं ऐसे कभी नहीं करूँगा, मैं टीचर हूँ, जब तक आपका आदेश नहीं होगा मैं कभी आपके घर नहीं आऊँगा। और सेकंड जो किस्सा है मैं बताना चाहता हूँ कि तो इंस्टाग्राम पर मेरा एक रील बहुत पॉपुलर हुआ, काफ़ी लोगों के मोबाइल में आया और वो रील ऐसा था कि मैं घर पर डांस कर रहा हूँ मेरी उम्र के नौजवानों, और वो काफ़ी बहुत इतना वायरल हुआ कि काफ़ी वायरल हुआ। तो ये वायरल होते 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 जो हमारे साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं प्रियदर्शन सर के मोबाइल में वो वीडियो आ गया। जैसे उन्होंने वीडियो देखा वाह यार क्या बात है, तो तुरंत अभिषेक बच्चन को जो फ़ोन लगाया, हेलो अभिषेक यार ये आपके पापा इस उम्र में इतना अच्छा डांस करते हैं। अभिषेक जी ने कहा कि ये कौन सा डांस किया है पापा ने, मुझे देखने तो मुझे भेजो। फिर अभिषेक जी को भेजा कि ये देखिए ये मेरे पास आया है और काफ़ी वायरल हो रहा है ये। और उन्होंने देखा कि अरे सर ये डैड नहीं है, इनका नाम शशिकांत फिडवाल है। कई बार हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डैड है या कौन है। तो कई बार बच्चन साहब के जो हॉबीज़ में भी लोग होते हैं तो वो भी दिखाते नहीं जल्दी कि पहले देख लेते हैं ये सर का है या शशिकांत का है, तो ऐसे कई बार हो जाता है। तो शशिकांत जी आई वांट टू थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। जी मैं चाहूंगी कि अब जितने भी मेरे दोस्त हैं अपने कैमरा निकालें, छोटा सा एक वीडियो बनाएं कि व्हाट हैपेंस व्हेन एक्चुअली यू गेट बच्चन फाइट। आर यू रेडी? What happens when you actually get touched by Mr. B? Yes. 3, 2, 1. Oh! अरे क्या बात! सर ये वाह बात है आपका। वाह 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 क्या बात! Radio Nasha.